दोस्तों की हालचाल है। होप सारे बढ़िया हो गए भाई। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना चैप्टर लर्निंग साइकोलॉजी का। ठीक है, क्लास 11th। ओके, तो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यार, चैप्टर का नाम है लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है, अब मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने वाली हूँ, जितना मेरे से होगा मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन खुली हुई है, डाउट्स के लिए ही है, पूछ लेना। ठीक है, बाकी लेट्स गो। जब हम लर्निंग वर्ड की बात करते हैं बेसिकली, तो इसको आप, अभी मैं कुछ नहीं सोचना कि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, नहीं। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो बेसिकली दिमाग में क्या आता है कि भाई हमारा कुछ सीखना। ठीक है, कुछ भी सीखना। जैसे क्या होगा कि अगर अभी जैसे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पीछे मैंने भी पढ़ा तो मैंने अपने टीचर से वो सीखा। ठीक है, या जो भी मुझे पढ़ा था उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। वैसे जब एक छोटा बच्चा, ठीक है, होता है तो वो अपने घर वालों से क्या क्या मॉरल वैल्यू सीखेगा कि भाई कोई बड़ा आ रहा है तो नमस्ते करने का। ठीक है, कोई आता है पानी देने का, तो ऐसा ऐसा करने का। तो वो क्या कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। एंड लर्निंग जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में हम लर्न करेंगे, उसने मॉरल वैल्यूज भी सीख ली। ठीक है, मॉरल वैल्यूज क्या होगी बेसिकली कि मतलब मैनर्स की, कैसा करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीखना। अब सीखने में बंदा क्रिकेट सीख सकता है, बैडमिंटन सीख सकता है, वॉलीबॉल सीख सकता है, बेसबॉल सीख सकता है। तो ये बेसिकली अगर मैं पूछूंगी कि भाई लर्निंग क्या है, तो वो एक बेसिक सी इमेज हमारे दिमाग में सब फॉर्म है, जो कि सही है, गलत नहीं है। ठीक है, एकदम ठीक है। लेकिन जब हम इसे साइकोलॉजी के टर्म से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो सही तो है ये, लेकिन थोड़ा सा, बस हल्का सा डिफरेंस आता है। ठीक है, छोटा डिफरेंस आता है। क्या आता है अभी बस वही देखते हैं। इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, learning may be defined as any relatively permanent change in behavior or behavior potential produced by experience। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, मतलब हमारे आजू बाजू में कुछ भी ऐसा हुआ जिससे हमने कुछ सीख लिया और वो चेंज आया बेसिकली हमारे बिहेवियर के अंदर। जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं बेसिकली एक बदलाव आता है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो बाहर से शो करेंगे, वो इंटरनली भी कहीं ना कहीं वो चेंज आता है। आप जब कुछ सीख रहे हो, आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, कुछ स्टोर हो रहा है, कुछ नया आप सीख रहे हो, कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है आपकी मेमोरी के अंदर, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आप ऐड कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हल्का सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है। एक चीज होगी कि भाई मेरे को ना मेरा एक डांस कंपटीशन है, तो मैंने उसके लिए हमें डांस प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, तो बेसिकली, ओहो साइज देखो है इसका, ब्रश की निब भी इतनी ज़्यादा। तो जस्ट अ सेकेंड, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है यहाँ पे, परमानेंट चेंज को। तो मैंने कहा कि जैसे कि अगर मैं पार्टिसिपेट करती हूँ किसी भी डांस कंपटीशन में, ठीक है, राइटिंग को ज़रा प्लीज़ डोंट माइंड। सो बेसिकली मैं किसी डांस कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करती, तो जब हमारा कुछ भी हो गया, सर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जो डांस कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, कोई प्ले हो गया, कोई नाटक में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वो बेसिकली आपको क्या कराएंगे, उसकी पहले प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि इसमें मेरे को सिखाएंगे कि भाई कैसे कैसे जो स्टेप्स होंगे, ठीक है, क्या मेन स्टेप है, किस तरीके से करना है, पहली बीट पे आपको कौन सा स्टेप करना है, दूसरी बीट पे कौन सा करना है, तीसरी बीट पे कौन सा करना है। अब इसे मैं धीरे धीरे करके सीखूंगी। ठीक है, अब क्योंकि जब कॉम्पिटिशन है उससे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो मैं क्या करूंगी, लर्न करूंगी। ठीक है, आई विल बेसिकली लर्न इट। सिमिलरली जैसे कि मान लो कि आपको सिलेबस दे रखा है मैथ्स के, आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। अक्सर ऐसी फूटी किस्मत होती है हमारी, है ना, खासकर जब फाइनल्स होते हैं तो तो इतना सारा सिलेबस है, आपने एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले अच्छे से पढ़ाई की, ऐसे भी की, और 1-2 दिन पहले अच्छे से की। ठीक है, तो अगले दिन जाके आपने फटाफट से एग्जाम में वो जो भी आपको आता था वो लिख दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई ये जितना आपके दिमाग में है वो
उस टाइम से अगर 1 साल बाद भी मैं आपसे पूछूँ वही सेम सवाल, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम उन चैप्टर्स को भूल जाते हैं, ठीक है? वैसे अगर डांस कॉम्पिटिशन में आज देखा कि भाई अच्छा हमने अभी सीख लिया, डांस कॉम्पिटिशन हमारा हो गया, तब तो हमें याद था कि भाई पहली बीट पे कौन-सा स्टेप है, दूसरी बीट पे कौन-सा स्टेप है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ सालों बाद पूछूँ तो वो सालों तो छोड़ो, अगले साल या उसके कुछ महीनों के बाद भी पूछूँ तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, कुछ हद तक रहता है, लेकिन वो अक्सर क्या होता है, वो फेड हो जाता है, हम भूल चुके होते हैं। इस केस में तो स्पेशली ऐसा होता है। जस्ट अ सेकंड, ये हाँ, इधर केसेस में, क्योंकि हम अक्सर जब पढ़ाई करेंगे, हमने फटाफट से एग्जाम दिया एंड देन यूजुअली ऐसा होता है कि हम वो भूल जाते हैं। तो बेसिकली जब हमने सीखा, जब मैंने डांस कंपटीशन में वो स्टेप्स सीखे, तो उसको मैंने अपने दिमाग में तब तक रखा जब तक ज़रूरी था, यानी तब तक हमारा डांस कॉम्पिटिशन हुआ। अब जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे उन सब चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं एब्सेंट। क्या हो जाती हैं? एब्सेंट, मतलब वो मेरे को याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। तो वो कहीं न कहीं वो परमानेंटली मेरे अंदर नहीं है ना? अब क्योंकि वो काम उसका जब हो गया तो वो निकल गई। तो उन सब चीज़ों को हम साइकोलॉजी के हिसाब से लर्निंग जो है वो नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? लर्निंग आप नहीं कहेंगे। अब तो लर्निंग किसको कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसने वॉकिंग करना सीखी, ठीक है? आज आप चलते खुद ही हो ना? ऐसा थोड़ी है कि कोई हमें चला रहा है, नहीं, हम खुद से चल सकते हैं, ठीक है? राइट। अब वैसे ही कोई भी, जैसे हमने राइटिंग सीखी, हमने सीखा कि भाई ये ऐसे हम इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको इस तरीके से हम डालते हैं, ये हर एक चीज़ हमने सीख ली है और अब ये हमारे अंदर बस चुकी है भाई। अब हमें कोई पूछेगा कि तुमने एप्पल लिखना है, तो हम सोचेंगे थोड़ी कि एप्पल कैसे लिखते हैं या ए कैसे डालना है, तो बेसिकली हम उसे राइट कर देंगे आराम से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर पूरी तरीके से बस गई हैं। ये हमारे इंटरनल यहाँ पे इतना बड़ा चेंज आ गया है कि जब पहले बच्चा होता है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस टाइम पे तो चलना नहीं आता, ठीक है? फिर जब बच्चा सीखता है धीरे-धीरे करके, देन वो कहीं न कहीं वो एक इंटरनल वो चेंज आ गया, क्योंकि अब उसको चलना भी आ गया है, ठीक है? फिर राइटिंग भी सीख ली तो वो भी चेंज आ गया। बदलाव तो आया ना, पहले थोड़ी आता था। पहले उसको ना चलना आता था, ना उसे लिखना आता था, तो धीरे-धीरे करके सीखा और आज हम उस चीज़ पे मास्टर, हाँ भाई, हम इसके आगे वो बहुत कुछ अब कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना? इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर परमानेंट है, यानी कि परमानेंट हो गया कि काफ़ी लंबे समय तक आपके अंदर रहती हैं, उससे आप कहते हैं लर्निंग, उससे आप कहते हैं कुछ सीखना, ठीक है? अभी के लिए ब्रॉड आप इतना इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अक्सर क्या होता है, ये किसी ना किसी एक्सपीरियंस के साथ निकलती है। एक्सपीरियंस तो होगा ही ना यार। अब जब कोई आपको चलना सिखाएगा, वो आपके लिए ऐसे ये एक ही बार में सीख जाओगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो रिपीट होगा। लोग बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है ना? रिपीटेडली सिखाया जाता है, वो चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, तो वो बेसिकली क्या हो गया उसके लिए, एक एक्सपीरियंस हो गया। अब वो धीरे-धीरे करके इस एक्सपीरियंस को फिर बच्चा सीखता है कि ठीक है, मेरे को इस तरीके से चलना है। वैसे अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो भी एक आपका एक्सपीरियंस हो गया जिससे आप लर्न कर रहे हो, अपने अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है? और अगर वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक आप कह रहे हो कि आपके अंदर है, वो चीज़ रहती है, ठीक है ना? इट इज़ अ परमानेंट चेंज, फिर वो एक परमानेंट चेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर आ गया है और वो काफ़ी देर तक रहा है, काफ़ी देर तक, ठीक है ना? तो वो आपकी लर्निंग होती है। अगर वो टेम्पररी है, जैसे कि अगर आप भूल गए, जैसे मैंने आपको बताया कि डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है? फिर आपने थोड़े देर स्टेप सीखे, फिर आप भूल गए, तो वो उसको आप लर्निंग नहीं कहोगे, उसको आप एक तरीके से टेम्पररी चेंज कह सकते हो। कुछ देर के लिए आया, जब काम हो गया तो गायब। तो आपका टेम्पररी चेंज आया था बिहेवियर के अंदर, आपने अपने अंदर एक टेम्पररी चेंज लाया था, ठीक है? वो कहेंगे। ये चीज़ को याद रखना, ये भूलनी नहीं चाहिए। लर्निंग और इसके बीच का एक थोड़ा स्लाइट चेंज है, ठीक है? डिफरेंस है, ओके? अब वही इन्होंने आगे लिखा है, चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विच आर रिलेटिवली परमानेंट आर रिस्ट्रिक्टिव ऑफ लर्निंग। अब ऐसे कुछ बदलाव जो आपने बार बार, अब मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें हम सीख पाएंगे, तो वो एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस के थ्रू जो आपके अंदर ऐसे चेंजेस आ गए जो कहीं ना कहीं परमानेंट हैं, ठीक है? वो आप भूल नहीं कर रहे हो, वो आपके अंदर हैं हमेशा से, तो उसको आप कहीं न कहीं क्या कह सकते हो, लर्निंग कह सकते हो। अब कुछ फीचर्स आ जाएँगे नीचे लर्निंग के। द फर्स्ट फीचर इज़ दैट लर्निंग ऑलवेज़ इन्वॉल्व्स सम काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा, हम कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं सीख पाएँगे। ओके, अब आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वर्ड ऑब्वियस, क्योंकि ये बहुत आई डोंट फील सो इट इज़ गुड, बिकॉज़
हमने अब चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, तो मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। मैंने खुद अभी इस चैप्टर को रीड ऑन करा है एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट, सो नाउ आई एम शेयरिंग दिस विद यू, ठीक है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, नहीं समझ आएगा, इट इज़ नॉट अ बिग डील, कोई वैसी बात नहीं है। जस्ट गो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू आस्क। जस्ट कोई हेजिटेशन की बात नहीं है भाई, हम तो 1000 गलती करते हैं, मैं 1000 गलती हूँ, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। जस्ट फील फ्री टू कमेंट, ओके। अब यहाँ पे क्या आता है, पहला फीचर इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है वो हमेशा किसी ना किसी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, द फर्स्ट फीचर इज दैट लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स। जब भी हम किसी ना किसी चीज़ को सीखेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। अगर हमें कोई कुछ सिखा ही नहीं पा रहा, या फिर हम खुद ही किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो लर्निंग बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जब हम वो एफर्ट करेंगे तो वो एक एक्सपीरियंस ही तो बन के रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर मुझे अच्छा ड्राइंग करना नहीं आता या अच्छा स्केच बनाना नहीं आता, ठीक है, तो मुझे स्केच बनाना सीखना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगी, रोज़ का एक बना दिया, फिर हफ्ते में कोई 3-4 बारी मैंने स्केच या किसी पेंटिंग क्लास ये क्लासेस में चलेगी जहाँ पे मैंने स्केच बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक बार गलती निकलेगी, 2 बार निकलेगी, 3 बार निकलेगी, पर एट द एंड मुझे अच्छे से एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो प्रैक्टिसेस के थ्रू मेरा स्केच काफ़ी अच्छा हो जाएगा पहले से। आई विल बी गुड एट दैट, ठीक है। और अगर मैं इसको रिपीटेडली करते रहूँ तो कहीं ना कहीं वो परमानेंटली तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि कोई स्केच बनाने के लिए बोलेगा तो तुम्हें 10 घंटे लग, जैसे कि नॉर्मल पर्सन के लिए वो प्रॉब्लम होगी, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी नहीं बना पाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कितना जल्दी कर लेते हैं, राइट। सो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाता है, जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते तो वो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। पर हर एक चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हर एक चीज़ स्टार्ट होती है प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिस किया, और इसी प्रैक्टिस को, इसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कहेंगे। एक्सपीरियंस हो गया कि आपके साथ हुई कोई ऐसी चीज़ जिससे आपने कुछ सीखा। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बेसिकली ये रोज़ प्रैक्टिस करी स्केच बनाने की, ये एक मेरा एक्सपीरियंस बन गया, एक ऐसा मोमेंट बन गया जब मैंने कुछ सीखा। और इसी प्रैक्टिस की हेल्प से, इसी चीज़ के, इसी मोमेंट की हेल्प से क्या हुआ, मैंने अपने अंदर एक चेंज लाया जिसमें मैं स्केच में काफ़ी अच्छी हो गई। समझ में आ गया। आगे लिखा मैंने, बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। अब जो लर्निंग मैंने कहा ना, एक स्लाइट डिफरेंस होता है। जब कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए आपने सीखी तो उसको लर्निंग नहीं कहोगे, उससे कहोगे टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ सो दैट आप इसको याद रखें, नोट कर लें। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप आराम से ले सकते हैं, क्लियर है। पर लर्निंग जो होगी ना, तो जब लर्निंग की बात की जाएगी तो लर्निंग की वजह से जो हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं, जो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। वो लंबे देर तक रहते हैं, ना कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। साइकोलॉजिकल इवेंट्स बेसिकली क्या हुआ, आप जब कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, अब इसमें ये इससे थोड़ा डिफरेंस है। अब इसको कंफ्यूज मत करना कि भाई एक्सपीरियंस भी तो वही हो गया। एक सेकेंड, अब ये मत करना कि भाई एक्सपीरियंस भी तो वही हो गया और साइकोलॉजिकल इवेंट भी तो वही हो गया। नहीं, साइकोलॉजिकल इवेंट क्या लिखा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगा, एक पैटर्न, ठीक है। एक ऐसा पैटर्न जो हम अपने माइंड के अंदर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं एक छोटे बच्चे से कहूँ कि आपको क्या करना है, आपको एप्पल लिखना है, तो वो अपने दिमाग के अंदर याद करेगा कि अच्छा मेरे को सिखाया गया था एप्पल लिखने के लिए, यहाँ पे APPLE 3 डॉट्स डाल के दे दिए टीचर्स ने। अब वो याद करेगा कि यार मेरे को ABCD सिखाई थी तो ए कुछ ऐसा था, है ना। वो अपने, ये इसका माइंड है, ये इंटरनल चल रहा है, ठीक है। याद रखना, ये जो बॉक्स के अंदर लिख रही हूँ ये सब इंटरनल चल रहा है, उसने अभी लिखा नहीं है। हाँ,
तो ये अपने माइंड के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो उससे आएगा कि भाई अच्छा मुझे ए तो इस तरीके से लिखवाया था एप्पल के अंदर, मुझे जब अल्फ़ाबेट सिखाते तो ए तो हम कुछ ऐसे डालते हैं, तो वो फिर यहाँ पे ए डाल देगा। ऐसे करते करते वो देखेगा कि हम मुझे पी, अच्छा बी ऐसे डालते हैं, सी ऐसे डालते हैं, नहीं अभी मेरे को बी और सी की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे पी आता है। अच्छा पी 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 वाला अल्फ़ाबेट कौन सा था कौन सा था कौन सा था कौन सा था, ये था। ऐसे ही उसने 2 बार ये डाला, ऐसे ही सोचता सोचता गया। तो वो बेसिकली क्या याद कर रहा है, वो सारी मेमोरीज कह लो, या फिर इसको साइकोलॉजिकल इवेंट्स का है, यानी साइकोलॉजिकल हो गया जो आपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखी हैं कुछ चीज़ें, कि मेरे को ये सिखाया गया था। हाँ थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है ये फर्स्ट पॉइंट से, लेकिन ज़्यादा नहीं। सीक्वेंस बोला है, सीक्वेंस हो गया एक पैटर्न। एक्सपीरियंस का कोई पैटर्न नहीं है कि भाई अच्छा ये चीज़ मेरे साथ हुई थी फिर कल को ऐसा हुआ। हर दिन आपके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। सीक्वेंस होती है जब मुझे पता है कि मैंने एप्पल को लिखना है, तो मैं अपने दिमाग में ये थोड़ी सोचूंगी कि भाई काउंटिंग काउंटिंग 1 2 3 4, नहीं हम काउंटिंग क्यों सोचेंगे। जब मुझे लिखना है एप्पल है तो वो मैं उसी हिसाब से, बच्चा जो है वो अपने दिमाग में ये सोचेगा कि मैंने कौन से अल्फ़ाबेट्स A to Z में से इसमें डालने हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जब आपका मैथ्स का एग्जाम हो रहा है, तो अभी तो थोड़ा सा इसको आपको कहा है कि भाई आप स्क्वायर रूट फाइंड करो इसकी, ठीक है, या फिर राइट। अब इसमें आपको टीचर ने बहुत सारे ऐसे पैटर्न मेथड्स एंड ऑल होते हैं, है ना, कुछ मेथड्स बता के रखे हैं जिससे बड़ी सी बड़ी स्क्वायर रूट आप छोटे मतलब जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर, आपको फटाफट से आंसर लिखना है, ठीक है। आपको इसको तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पे नहीं लेके जाना है। तो जब आपको ये मैथ्स का क्वेश्चन दिया है वहाँ पे आराम से सुनना, आराम से देखो। मैथ्स मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल दे करके मैं एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, अब आपने अपने दिमाग का जब इस्तेमाल किया तो उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में आप याद करोगे कि मुझे टीचर ने बताया था या फिर मैंने घर पे जाके प्रैक्टिस की थी। तो पहले सबसे पहले क्या था, अच्छा सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स को लेना होता है। ये कहाँ से पता चला आपको कि लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स को लेना होता है? ये एक एक्सपीरियंस से पता चला, एक ऐसा इवेंट था साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग के अंदर आपने बिठा के रखा है एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा टाइम जब आपको टीचर ने बताया था कि लास्ट में हमने ये करना होता है। पहले ये चीज़ दिमाग में आई, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई ये तो कर लिया। अब इसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखो या जो भी था, ये दूसरा चीज़ याद आई। तो ये एक सीरीज में है कि पहले ऐसा करना है फिर ऐसा करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप पहले ही कुछ भी करना शुरू कर दोगे, मतलब मान लो इसके आगे 0 लगा दोगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं ना। इसके आगे पॉइंट लिया फिर सेकंड स्टेप को पहले कर दोगे, नहीं। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से आप अपने दिमाग में वो फॉर्म करते हुए इसे सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच में भाई डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। अब बस इसका एक लास्ट फीचर है, फटाफट से देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लर्निंग इज एन इनफर्ड प्रोसेस। इनफर्ड का मतलब होता है इंटरनल, अंदरूनी प्रोसेस, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो परफॉर्म करता है उससे पता चलता है। लर्निंग को ना मेनली एक इनफर्ड प्रोसेस के नाम से कहा गया है, यानी एक इंटरनल प्रोसेस कहा गया है। क्योंकि लर्निंग ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो इंटरनली, ऐसा नहीं कि हम कभी अपने बिहेवियर से पता नहीं चलता कि हमने वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा शो करे कि मेरे को वो चीज़ आती ही है, जबकि हो सकता है कि उसको आती हो, उसने वो चीज़ सीख रखी है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, आपने रात को कोई कल आपका एग्ज़ाम है, आपने रात को कोई 4 बजे या 5 बजे तक उठ करके ये सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। अब स्कूल में आए, अब पढ़ा तो सब कुछ था, आता सब कुछ था, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम था उस टाइम पे आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आने शुरू होगी, हेडेक होगी, भगवान ना करे कभी ऐसा, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मेरे पे ले लो, ठीक है। तो मुझे हेडेक होना शुरू होगी, ठीक है, लेजीनेस होगी, एंड इस चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस तो थे वो छूट गए, या मेरा एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं हुआ। बेसिकली मुझे आता था लेकिन वहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे और
एट द एंड जैसे मुझे पता चला कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो मैं और नर्वस हो गई, और उस नर्वसनेस के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम बहुत बुरा हो गया। तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मैंने लर्निंग नहीं की थी। अब वही मैं अगले दिन जाऊँ या 5 अगले दिन दूसरे दिन थोड़ा रेस्ट करके जाऊँ, टीचर मेरे से सेम सवाल पूछे, मैंने सारे सवालों के जवाब तो दे दिए एकदम अच्छे, 100 आउट ऑफ 100 दे दिए। तो इसका मतलब क्या था? यहाँ पर मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को आता नहीं था या आपको आता नहीं था, पर यहाँ पर कुछ चीज़ों की वजह से या क्या हुआ बेसिकली, आपने लर्निंग शो नहीं की। लर्निंग थी, आपने पढ़ लिया था, आपको आता था, लेकिन आपने यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से या एक्सटर्नली जब आप वो चीज़ लिख रहे हैं तो वो शो होती ही हो, हर बार हो या नहीं हो, तो वो कुछ ऐसे ना वेरी करती हैं। बट मेनली लर्निंग को इंटरनल प्रोसेस इसीलिए कहा गया है। समझ में आया कि यहाँ पे बच्चे को आता था लेकिन उसने नहीं, ठीक है। वैसे अगर कोई चीज़ है हमें पता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हम बार बार उसे बोल बोल के या फिर उसे दूसरों को बताएं या बाहर से उसे जताएं किसी भी तरीके से। सो लर्निंग हो गया किसी भी चीज़ को सीखना, ठीक है। एंड ऐसा भी है कि वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, आप अपने बिहेवियर से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कुछ पूछा, पहले मुझे नहीं आता था, अब मैंने उसका जवाब दे दिया, अब मैंने उसका जवाब सही दिया, इसका मतलब क्या है कि हाँ कहीं ना कहीं बात चला कि हाँ मेरे को लर्निंग, वो चीज़ मैंने सीख ली है, अब मेरे को वो आता है। लेकिन पहले सबसे पहले क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है, आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर होगी फॉर परमानेंट, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जाके आपको लर्निंग होगी एंड देन इट विल डिपेंड कि आप उसको एक्सटर्नली शो करते हैं नहीं करते हैं, बट वो करना कहीं बार बहुत बार आपके बिहेवियर से भी पता चलता है कि आपको लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। समझ में आया? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सो पहला बेसिकली हमारा पार्ट यही था जहाँ पे हमने फीचर्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा, लर्निंग के बारे में थोड़ा सा हमने ग्रास्प किया। अगले बार हम देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग वगैरह इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखो यार, खुश रहो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।